आज इस वीडियो के हमारे हीरो हैं मेजर धन सिंह थापा। ये नेपाली मूल के भारतीय गोरखा सैनिक थे। ये भारतीय सेना के 8वीं गोरखा राइफल के अधिकारी के रूप में शामिल हुए थे। इनका जन्म 1928 को शिमला में हुआ था। ये भारत चाइना 1962 के युद्ध में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मेजर धन सिंह थापा, जिन्होंने कई चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था, जिनके डर से चीनी सैनिक भागने लगे थे। चीनियों के गलत मंसूबे को रोकने के लिए भारत ने विवादित क्षेत्र में बढ़ते हुए चीनियों के आए दिन घुसपैठ को नापाक करने के लिए फॉरवर्ड पॉलिसी को लागू किया था, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने कई छोटी छोटी चौकियों को स्थापित किया। अक्टूबर 1962 की रात को चीनियों ने सोची समझी साजिश के तहत लद्दाख के चिपचैप पैंगोक इलाके की चौकी पर हमला कर दिया। चीनी सैनिकों सिरिजाप और युला पर कब्जा करना चाहते थे, जिससे वह चीनी सैनिक भारत की गतिविधियों पर नजर रख सकें। इन्हीं चौकियों पर एक पोस्ट थी जिसमें मेजर धन सिंह थापा कमान संभाले हुए थे, जो कि सिर्फ 28 सैनिक, कहीं कहीं पर 34 सैनिक भी देखने को मिलता है। ये चीनी सैनिकों ने पोस्ट को 3 तरफ से घेरना चालू कर दिया। चीनियों के पास में भारी मात्रा में एडवांस हथियार और गोला बारूद था, जिसको मेजर थापा ने उनके गलत इरादों को भाप गए थे। मेजर धन सिंह थापा ने करीब 700 चीनी सैनिक, जिनके पास हैवी मशीन गन, मोर्टार, आर्टिलरी फायरिंग जैसी एडवांस हथियार थे, वो मेजर धन सिंह थापा की ओर धीरे धीरे पोस्ट की तरफ बढ़ते हुए जा रहे थे। गोलियों की इतनी बौछार से हमारे कई भारतीय सैनिक जख्मी और शहीद हो जाते हैं। चीनियों ने भारतीयों को भगाने और मारने के लिए कई बम भी फेंके थे, जिनके जवाब में भारतीय सैनिकों ने लाइट मशीन गन से ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे चीनियों को मौत की नींद सुला दिया। मेजर धन सिंह थापा और उनके सिर्फ 3 साथी ही उस बंकर में रह गए थे। चीनियों को इतना नज़दीक आते ही देख मेजर थापा हंसने लगे, क्योंकि वह एक गोरखा सैनिक थे। गोरखा सैनिकों के पास की लड़ाई में हराना असंभव होता है। उन्होंने अपने सबसे ताकतवर हथियार खुकरी से कई चीनियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा, जिससे चीनियों का हौसला जवाब देने लगता है। चीनियों की और अधिक सैनिकों की संख्या आ जाने से मेजर धन सिंह थापा सहित 3 फौजियों को युद्धबंदी बना लिया जाता है। उन्हीं 3 युद्धबंदियों में शामिल राइफलमैन तुलसीराम थापा किसी तरह चीनियों को चकमा देकर भाग आते हैं। वह किसी तरह अपनी बटालियन तक पहुंच जाते हैं और इस बात की उन्हें सूचना देते हैं। सेना का भेद उगलवाने के लिए चीन ने कई दिनों तक मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी, जिससे मेजर धन सिंह थापा खुफिया सूचना दे सकें। मगर मेजर धन सिंह थापा और उनके साथियों के हौसले को वो तोड़ ना सके। इंडियन आर्मी का मेजर थापा के साथ कम्युनिकेशन टूटने के कारण उन्हें शहीद मान लिया जाता है। युद्धबंदी की खबर सुनने के बाद उन्हें चीनियों से किसी तरह रिहा कराया जाता है और शहीद मानते हुए मेजर थापा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। सन 1963 में उनके जीवित आ जाने पर आवश्यक संशोधन किए गए। बाद में मेजर सिंह थापा लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक तक पहुंचे। भारतीय गोरखा सैनिकों की वीरता को देखकर इसीलिए सैम मानेकशॉ ने भी कहा है कि अगर कोई इंसान कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता, या तो वह झूठ बोल रहा है या तो वह एक गोरखा सैनिक है। मेजर धन सिंह थापा की स्टोरी से हम ये सीख ले सकते हैं कि सिर्फ 28 सैनिकों की मदद से वह 700 चीनी से लड़ जाते हैं। जीतने के चांस लगभग ना के बराबर होते हैं, फिर भी वह अपनी पोस्ट पर हिमालय के समान खड़े हो जाते हैं। अगर हम भी चुनौतियों से डटकर सामने खड़े हो जाएं तो